बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर हफीजुल्लाह। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर 1 ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू प्रूव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में अगर वो फैक्टराइजेशन की मदद से या कंप्लीटिंग द स्क्वायर की मदद से हम उसे सॉल्व ना कर सकें, तो उस सूरत में हम उस तरह के एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रूफ फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद हम चलते हैं फिर एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्या? द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c दिस इज इक्वल टू 0 and a must not be equal to 0. This is condition for, this is basic equation or standard format for quadratic equation, और a 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि x के लिए अगर किसी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में आपने वैल्यूज फाइंड करने हैं, किसी और टेक्निक की मदद से उसके लिए वैल्यूज आप फाइंड ना कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर की मदद से आप ना कर सकते हो, या फैक्टराइजेशन की मदद से उसके लिए सोल्यूशन ना निकलता हो, तब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से उसे सॉल्व कर लेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट किसके बराबर है? चूंकि हम फाइंड करने जा रहे हैं x के लिए वैल्यूज, तो x के लिए वैल्यूज आप फाइंड कर रहे हैं, तो x के लिए द x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाई 4 2a, और ऊपर जो न्यूमरेटर है उसका अंडर रूट। सो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आप इसे प्रूव कर लें तो यू विल गेट दिस फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्रूव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड both sides by a. Dividing both sides by a. अब a से दोनों साइडों को डिवाइड कर लें, तो यहां क्या हो जाएगा? ax² डिवाइडेड बाई a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0 अपॉन a। अब क्या बनता है? यहां a के साथ कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास क्या बच रहा है? x² प्लस b अपॉन a, दिस इज x, प्लस, बल्कि आप एक और काम कर ले, इस स्टेप पे अगर c अपॉन a को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, यहां c अपॉन a प्लस है, राइट साइड पे इक्वेशन मार्क के राइट साइड पे जाके वहां पे माइनस हो जाएगा। अब चूंकि ये 0 डिवाइडेड बाई a है, इट मींस इट इज 0, एंड 0 अगर न्यूमरेटर में हो तो किसी भी चीज से आप उसे डिवाइड कर ले वो 0 बनता है। इट मीन 0 माइनस दिस थिंग, और 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, दिस इज -c अपॉन a। अब आपने क्या करना है कि लेफ्ट साइड को आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो कंप्लीट स्क्वायर आप बनाते हुए इसमें क्या चीज आप इक्वेशन के दोनों साइड पे लिखेंगे ताकि आपका इक्वेशन भी बैलेंस रहे और स्क्वायर भी कंप्लीट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये है x² प्लस, अगर आप इसे, दिस इज b अपॉन a, दिस इज b अपॉन a, यहां पे x है, तो आप अगर a प्लस b², तो a प्लस b² के लिए मैं यहां पे इक्वेशन लिख देता हूं, a प्लस b², दिस इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। सो दिस इज कंप्लीट स्क्वायर, और राइट साइड उसका क्या बनता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। तो आपने इस फॉर्मेट को इस तरह बना देना है ताकि आप उसे फिर श्रिंक करके इस फॉर्मेट में आसानी से ला सकें। तो आप यहां पे किस चीज को अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे और उसी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आप किसी भी चीज को अगर किसी एक्सप्रेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें
तो सिंप्लीफिकेशन में आपको आसानी होगी और वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकेंगे। तो अगर मैं यहां पे लिख लूं प्लस बी अपान 2a होल स्क्वायर माइनस बी अपान 2a होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी अपान माइनस सी अपान ए। तो ये प्लस बी अपान 2a और माइनस बी अपान 2a ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, तो आपके एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये है कि सेकंड टर्म के तौर पर हमने b अपान 2a अपनी तरफ से ले लिया। अब आप सबसे पहले इस इक्वेशन को देख लें, यहां तक इस पोर्शन को। यहां आप देख लें b अपान 2a स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से अगर आप इसे कैंसिल कर लें तो ये आपके एक्सप्रेशन पे फर्क नहीं पड़ता, एक्सप्रेशन आपका बैलेंस रहता है। आपने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के गर्ज से इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब इस पोर्शन को आप देख लें, ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। सो दिस इज ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज एक्स इंटू सेकेंड टर्म दैट इज बी अपान 2a, यानी 2ab। a की जगह हमने x लिखे और b की जगह हमने b अपान 2a यानी सेकेंड टर्म लिखा। अब आप देख लें 2 से कट रहा है तो क्या बच रहा है b अपान a x। तो b अपान a x यानी सेंट्रल टर्म आपका स्टैंडर्ड के मुताबिक आ रहा है और ऊपर जो इक्वेशन बना हुआ है उसको भी मुतासिर नहीं कर रहा। अब इस पोर्शन को अगर आप छोड़ के बाकियों को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें तो यहां ऊपर ये मैं इस पोर्शन को ये x प्लस बी अपान 2a का स्क्वायर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं x प्लस बी अपान 2a का स्क्वायर। क्योंकि राइट साइड ये बन रहा है तो आप इसे श्रिंक करके इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये a प्लस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी स्क्वायर, a हमारे पास x है और b हमारे पास b अपान 2a है, यानी सेकेंड टर्म हमारे पास b अपान 2a है। तो अब इस पोर्शन को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लें तो क्या होगा ये यहां पे माइनस बी अपान 2a स्क्वायर है, उस तरफ जाके क्या बनेगा प्लस बी अपान 2a होल स्क्वायर और माइनस सी अपान a ये पहले से मौजूद है राइट साइड पे। अब आप लेफ्ट साइड तो आपने कर लिया, अब राइट साइड को आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी क्या होगी, दिस इज बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर माइनस सी अपान a। अब यहां अगर एलसीएम आप ले लें तो यहां क्या है, एलसीएम के लिए पिछली क्लासेस में मैंने आपसे कहा था, बल्कि 9th की क्लासेस के मैथमेटिक्स में मैंने कहा था कि अगर दो एक्सप्रेशंस बीच में सब्ट्रैक्शन हो या प्लस साइन हो तो उस सूरत में आप एलसीएम लेंगे। जो चीज कॉमन है उसको आपने एक दफा लेना है और जो चीज कॉमन नहीं है उसको आपने सेपरेट से ले लेना है। दिस इज योर एलसीएम। तो एलसीएम आपका होगा 4a स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर यहां 4 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 4a स्क्वायर के 1 से कैंसिल करता है, तो 1 को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लें b स्क्वायर के साथ तो यहां क्या आएगा b स्क्वायर माइनस, अब एक a यहां एक a के साथ कैंसिल, तो क्या बचता है यहां पे 4a बचता है। 4a को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, दिस इज 4ac और लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है x प्लस b अपान 2a होल स्क्वायर। अब यहां इस स्टेज पे हम एक और प्रैक्टिस अगर कर लें, इस स्क्वायर को हमने खत्म करना है। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए अब क्या करें ताकि ये स्क्वायर खत्म हो और x को हम सेपरेट कर सकें, क्योंकि हमने x के लिए वैल्यूज फाइंड करने हैं, बल्कि x के लिए हमने फार्मूला प्रूव करना है। तो x को हमने एक साइड पे रखना है। अब यहां ये स्क्वायर की फॉर्म में है और b अपन 2a के साथ है, तो या तो इसे खोल लें, अगर हम इसे खोल देते हैं तो फिर आपको ये पहले वाला फॉर्मेट मिलता है। उस सूरत में क्या है कि फिर x एक साइड पे हम निकाल नहीं सकते। अब इसके लिए क्या करेंगे कि हम दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे,
स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, तो आपके पास ये ब्रैकेट में ये टर्म बाकी बचता है। तो क्या करना है अभी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड पे अगर आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो आपका इक्वेशन बैलेंस रहता है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते वक्त अगर आप दोनों साइड पे सेम ऑपरेशन कर लें तो इक्वेशन आपका बैलेंस रहता है। अगर आपने स्क्वायर रूट लेना है तो दोनों साइड पे ले लें, अगर आपने कोई चीज मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है दोनों साइड पे कर लें, तब भी एक्सप्रेशन आपका सेम रहता है। अगर आपने कहीं आपको स्क्वायर लेने की जरूरत पड़े तब भी आपने दोनों साइड पे लेना होगा। तो अब हम यहां स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो दोनों साइड पे ले रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता। यहां ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल है, जबकि राइट साइड पे ये बरकरार है। अब हम यहां क्या बचता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, क्या बचता है x प्लस बी अपॉन 2a, x प्लस बी अपॉन 2a। और यहां क्या बच रहा है, अगर ये स्क्वायर कोटिएंट फॉर्म में है, दो चीजें कोटिएंट फॉर्म में हो और उस सब पे स्क्वायर रूट आ रहा हो, इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट दोनों पे है। फॉर एग्जांपल अगर a अपॉन बी है होल स्क्वायर रूट, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं a स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई b का स्क्वायर रूट, इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। तो यहां भी अगर हम स्क्वायर रूट ऊपर वाले का अलग से ले लें और नीचे वाले का अलग से ले लें तो क्या होगा कि बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर स्क्वायर रूट। अच्छा, यहां इस स्टेप में आपको एक चीज बताता चलूं, अगर आप स्क्वायर रूट कभी भी सॉल्यूशन के दौरान दोनों साइड पे ले लेते हैं तो आपका इक्वेशन बैलेंस रहता है। तो एक साइड पे अगर कट रहा है तो दूसरे साइड पे प्लस माइनस का खुद से इजाफा होगा। यहां पे किस चीज का इजाफा होगा, प्लस माइनस। तो यहां आप ये प्लस माइनस इसके साथ बरकरार रखेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर आप लें, एक तरफ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है तो दूसरे साइड पे प्लस और माइनस साइन का खुद से इजाफा करना होगा। तो हमने यहां प्लस माइनस साइन का खुद से इजाफा कर लिया। अब ये x को आप एक साइड पे रख लें, बाकी चीजों को आप राइट पे शिफ्ट कर लें। तो बाकी चीजों को मैं राइट पे शिफ्ट कर लूं, यहां पे प्लस बी अपॉन 2a है, राइट साइड पे जाके ये क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ये 4a स्क्वायर है। तो 4a स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट में 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 है। इसका मतलब ये है कि अगर 4 का आप स्क्वायर रूट निकाल लें तो ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। और a स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो क्या बचता है, 2a। तो 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए ये दोनों आपस में कैंसिल कर लेते हैं, जबकि ये 4 2 बनता है, तो दिस इज 2a। तो इसके लिए अगर हम यहां नीचे लिख लें 2a तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम आखिरी स्टेप हमारा बाकी है। तो आखिरी स्टेप में क्या है कि x एक साइड पे आ गया, बाकी सारी चीजें एक साइड पे चली गई। अब हम यहां प्लस माइनस हो रहा है, दो एक्सप्रेशंस हैं, दोनों कोटिएंट फॉर्म में हैं, तो हम यहां इस स्टेज पे एलसीएम लेंगे 2a। तो यहां क्या बचता है, माइनस बी, 2a से कैंसिल हो गया, 1 बचता है, 1 को माइनस बी से मल्टीप्लाई कर ले माइनस बी होगा, दिस इज प्लस माइनस ये 2a के साथ कैंसिल, ऊपर वाला पोर्शन 1 से मल्टीप्लाई कर ले सेम रहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल अंडर रूट। सो दिस इज एक्सप्रेशन जो हमने प्रूफ करना था। सो हेंस इट इज प्रूव्ड दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0। और साथ में मैंने एक कंडीशन भी लिखा था कि a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। a को 0 क्यों नहीं होना चाहिए, उसकी वजह यह है कि यहां डिनोमिनेटर में a आ रहा है,
अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट को कन्वर्ट कर लें तो जिस फॉर्म में आ रहा है वहां डिनोमिनेटर में आपके पास ए आ रहा है। अगर ए के लिए आप वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 पुट कर लें तो इस पूरे एक्सप्रेशन को इंफिनिटी बना देता है, बिकॉज इट इज नेचुरल रूल when any number or anything divided by 0 that becomes infinity। तो इसको इंफिनिटी से बचाने के लिए हमने क्या किया, ये कंडीशन यहां पे रख दी कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये होना चाहिए मगर a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अब हमने प्रूव भी कर लिया कि आपको कोई भी एक्सप्रेशन अवेलेबल हो, किसी और टेक्निक से सॉल्व नहीं हो रहा हो, आपने वेरिएबल x के लिए वैल्यू फाइंड करना है, वो फैक्टराइजेशन से भी हल नहीं हो रहा हो, वो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी हल ना हो रहा हो, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से कर लेंगे। हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए x का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये सॉल्यूशन निकाला, तो दिस स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू दिस वन, और ये हमने प्रूफ कर लिया। हमने स्टार्ट यहां से लिया था और ये हमने प्रूफ कर लिया। तो अब आपने क्या करना है, दो चीजें अपने जहन में रखनी है। एक, आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट अपने जहन में रख लें कि ये पहले जो आपके पास ये पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में वेरिएबल जो आपका x है या y है या z है, जो भी वेरिएबल आपका चल रहा हो, ये a, b और c ये तो कोएफिशिएंट्स हैं। जो x है दैट इज योर वेरिएबल। इस वेरिएबल के लिए पहले स्टेज में आपके पास स्क्वायर होना चाहिए, दूसरे में 1 होना चाहिए पावर, और तीसरे में x की पावर 0। तो x की पावर यहां c के साथ क्या है, x की पावर 0 है। तो x की पावर अगर 0 हो तो वो 1 की इक्वल है। इसका मतलब है कि आप इसे लिखें या ना लिखें, मगर यहां हिडन फॉर्म में क्या है कि ये डिक्रीज होता जा रहा है। x के लिए पावर्स 2 से स्टार्ट होकर डिक्रीज होते जा रहे हैं, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास अवेलेबल हो, उस एक्सप्रेशन को आप पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। इसके बाद a, b और c के वैल्यूज आप उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देख के इस एक्सप्रेशन में जो आपने अभी प्रूव कर लिया उसमें